जय हिंद। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रूफ करेंगे थेल्स थ्योरम के विलोम को, यानी कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। पिछली वीडियो में हम लोगों ने थेल्स थ्योरम को प्रूफ किया था, जिसमें थेल्स थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग था हमारा कि यदि किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ किया गया है तो बाकी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। उसी का ये कन्वर्स है कि यदि किसी त्रिभुज में उस ट्रायंगल का दो साइड अगर सेम रेशियो में है तो उसको डिवाइड करने वाली जो लाइन है वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी। इसी को शो डाउन करना है, यानी कि इफ द लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें गिवन क्या है हमारा कि एक हमारे पास ट्रायंगल गिवन है, यहाँ पर ABC एक ट्रायंगल है जिसमें ये एक लाइन है जो सेम रेशियो में इसको डिवाइड करता है। देखिए AD और DB और AE और EC ये सेम रेशियो में है, ये हम लोगों को गिवन है और हमको प्रूफ करना है कि DE पैरेलल होगा BC के। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में लेट अस ड्रॉ a triangle ABC in which AD by DB equals AE by EC। देखिए ये हमारे पास गिवन है कि AD by DB इक्वल्स है AE by EC के, एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। देखिए दो साइड यानी AB और AC ट्रायंगल ABC के दो साइड हैं जो सेम रेशियो में है। We have to prove that हमें प्रूफ करना है कि DE पैरेलल होगा BC के। देखिए हमको प्रूफ करना है कि ये DE पैरेलल है BC के। तो इसमें हम लोग एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में देखिए DE पैरेलल शो करना है तो एक हम लोग इसमें ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ DM या DF पैरेलल टू BC। देखिए एक DF पैरेलल टू BC यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। यह हमारा DF पैरेलल हो गया BC के। कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग DF पैरेलल BC। अब यहाँ पर हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में देखिए सिंस DF पैरेलल है BC के, ये बाय कंस्ट्रक्शन। देखिए बाय कंस्ट्रक्शन हमारा DF पैरेलल है BC के, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी कि थेल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू BPT जब दो साइड पैरेलल होता है, यानी कि ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये दोनों जो रेस्ट साइड है वो सेम रेशियो में होगा। ऐसा हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा है या सिद्ध भी किया है थेल्स थ्योरम में। तो देखिए यहाँ से अकॉर्डिंग टू BPT हम लोगों को फाइंड आउट हो गया कि AD बाई DB ये पैरेलल है AF बाई ये इक्वल है AF बाई FC के, AF बाई FC के। ये इक्वेशन 1। चूँकि DF पैरेलल था BC के, DF पैरेलल था BC के, तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग AD बाई DB AF बाई FC ये दोनों का रेशियो इक्वल होगा। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 हो गया। यहाँ देखिए इक्वेशन 1 हो गया ये वाला। बट यहाँ देखिए AD बाई DB इक्वल्स AE बाई EC, AE बाई EC इक्वेशन 2
ये गिवन है हम लोगों के पास, इसको ऐसे कर देते हैं, गिवन इक्वेशन 2, ये गिवन है तो ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर समझ में आ रहा है, AD बाई DB इक्वल्स है AF बाई FC के। क्यों? क्योंकि DF पैरेलल है BC के, और ये हमारे पास गिवन है कि AD बाई DB इक्वल्स होगा AE बाई EC के। यहाँ पर ये गिवन है इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखिए अगर हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, देखिए जब इसको हम लोग कंपेयर करते हैं तो पाते हैं, देखिए LHS टर्म AD बाई DB और इसमें भी AD बाई DB इक्वल्स है, तो यहाँ पर हम लोगों का RHS टर्म भी इसमें इक्वल्स हो जाएगा, यानी कि इसका RHS टर्म AF बाई FC ये इक्वल्स हो जाएगा AE बाई EC के। ये हमारा हो गया इक्वेशन, इसको थर्ड मान सकते हैं। नाउ देखिए अब दोनों तरफ में हम लोग 1 ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन में हम लोग मैथमेटिक्स के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, दोनों तरफ प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, या कुछ भी सेम कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग इसको 1 ऐड करते हैं दोनों तरफ, तो AF बाई FC प्लस 1 इक्वल्स AE बाई EC प्लस 1। देखिए अगर AF बाई FC प्लस 1 किए, AE बाई EC इधर भी प्लस 1 करना पड़ा, इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोगों को फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए यहाँ से मिलेगा AF और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AF प्लस FC बाई FC इक्वल्स, इधर करेंगे तो AE प्लस EC, AE प्लस EC बाई EC। अब देखिए AF और FC को अगर इस ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं तो AF यहाँ तक मिला और FC यहाँ तक, तो ये दोनों साइड को अगर सम करेंगे तो प्राप्त होगा AC, तो यहाँ से AC हो गया, नीचे FC इक्वल्स, यहाँ देखिए AE और EC, A से E को देखिए अगर ये वाला साइड AE और ये वाला साइड EC, तो यहाँ से भी मिला हम लोगों को AC और बाई EC। देखिए AC और AC यहाँ से कैंसिल हो रहा है, तो हम लोगों को मिल रहा है यहाँ से EC इक्वल्स FC, यानी कि देखिए इसको EC ये वाला EC और यहाँ से FC, ये दोनों इक्वल है। देखिए EC बराबर FC ये तभी पॉसिबल है जब AF और E हमारा एक ही पॉइंट पर लाइज करेगा, यानी एक ही बिंदु होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इज ओनली पॉसिबल when point E and point F are coincides है, यानी कि EC और FC इक्वल होगा तब जब यहाँ पर E और F दोनों एक ही पॉइंट पर होगा। तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया हम कि दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन पॉइंट E एंड पॉइंट F आर कोइंसाइड, देयरफॉर इसलिए जब ये इक्वल है तो ये एक ही पॉइंट पर होगा, तो इसलिए हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा कि F और E जब एक ही पॉइंट पर है तो DF पैरेलल हो जाएगा
डी के यानी कि डी एफ और डी सेम हो जाएगा, और यहाँ पे डी एफ पैरेलल था बी सी के, तो इसलिए देयरफॉर डी एफ पैरेलल बी सी पैरेलल डी ई, थस डी पैरेलल बी सी, ये प्रूव्ड हो गया।